हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग अब अपनी तैयारी में लग जाइए और कंटिन्यू जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं एवरेज में आप सभी लोगों के लिए गेंदबाजी का औसत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेके आऊँ फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो आपको सेशन को मिस नहीं करना फ्रेंड्स। मैं एक ही टाइप के सवाल हमेशा लेके आता हूँ, ताकि फ्रेंड चीजें अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आती हैं तो दोबारा समझ में आएंगे, दोबारा नहीं आती हैं तो तीसरी बार में समझ में आएंगी, लेकिन समझ में अवश्य आएंगे फ्रेंड्स। और जबरदस्त तरीके से आपकी यहाँ से मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ताकि उस टाइप के सवाल कभी भी आए तो फ्रेंड्स एग्जाम में आप सभी लोगों का कभी वो क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन और गेंदबाजी का एवरेज। तो देखिए फ्रेंड्स, गेंदबाजी का एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर मुझे गेंदबाजी का एवरेज निकालना है तो फ्रेंड्स होता है ये रन पर विकेट। क्या होता है फ्रेंड्स? रन पर विकेट। इस बात का ध्यान देना, कभी आप लोग जब मैच होता है तो आप उसमें एवरेज देखते होंगे गेंदबाजी का। जैसे मान लीजिए गेंदबाज ने 400 रन दिए और उसने जो है फ्रेंड्स कितने विकेट लिए? 8। तो उसका जो एवरेज हो जाएगा 8 पंचे 40 यानी 50 रन पर विकेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उसका जो है एवरेज हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक गेंदबाज है जिसका गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। अगले मैच में कह रहा है फ्रेंड्स उन्होंने 52 रन देकर 5 विकेट लिए और इस तरह उनका औसत 0.85 कम हो गया। आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मान लिया कि उसने कितने मैच खेले थे x, और जो उसका एवरेज था वो कितना था? 24.85 रन प्रति विकेट था। अगले मैच में देखिए फ्रेंड्स वो 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसका एवरेज 0.85 कम हो जाता है, यानी कितना हो जाता है? 24। तो कह रहा है आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना कम हुआ है? माइनस का 0.85, यही कम हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना ज्यादा है? प्लस का 5। देखिए फ्रेंड, मैं जो तरीका हमेशा बताता हूं, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 0.85x और प्लस का 24 पंचे कितना हो जाएगा? 120 इज इक्वल कितना रन दिया है उन्होंने? 52 रन। यही है। देखिए फ्रेंड्स, प्लस का 120 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यानी हो जाएगा माइनस का 0.85x इज इक्वल 52 से 120 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 68 आएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाएंगे तो फ्रेंड्स 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे। 17 से काटिए, 17 पचे 85, 17 चौके 68 फ्रेंड्स कितना हो गया? 400। 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, x बराबर कितना आ गया? 80। लेकिन आपसे कह रहा फ्रेंड्स आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, तो यानी x बराबर आपका कितना आया? 80 विकेट। तो आखिरी मैच में 5 विकेट लिया है तो 5 और ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? टोटल 85 विकेट। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका ये है कि आप लोग यहां से एलिगेशन लगा सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग एलिगेशन कैसे यहां पे लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पे लिख देंगे 24 दशमलव कितना हो जाएगा? 85। यही है। 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो इसका मतलब 52/5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 में 50 और 5 चौके 20, 10.4। अब देखिए फ्रेंड्स एवरेज 0.85 कम हो गया है, तो इसका मतलब एवरेज यहाँ पे कितना हो गया? 24। अब इनके बीच का फ्रेंड्स लेंगे डिफरेंस। क्या ले लीजिएगा? डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं तो 10.4 से 24 घटा देंगे। तो देखिए 24 से, देखिए फ्रेंड 24 से 10.4 घटाना है। एक बार इससे ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.85 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14.4 और घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 13.6 आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर यहाँ का मैं डेसिमल 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ सिंगल डिजिट के बाद एक डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए 17 से काटते हैं तो 17 पचे 85 और 17 अट्ठे 136, एक जीरो बचा, यानी कितना हो जाएगा? 80। देखिए फ्रेंड्स मेरा 5 आया, लेकिन क्वेश्चन में भी 5 ही विकेट दिया है, तो यानी 5 की वैल्यू 5 एक गुना है, तो 80 का एक गुना कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 80। टोटल विकेट पूछा है तो 80 ये और 5 ये, टोटल कितना विकेट हो जाएगा फ्रेंड्स? 85 विकेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85 विकेट ही
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आसानी से एलिगेशन लगा सकते हैं। जिन बच्चों को एक बार में चीजें नहीं समझ में आई है कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, दोबारा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेटर का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। उन्होंने अपनी गेंदबाजी औसत में 0.2 अंकों का सुधार किया। जब उन्होंने अपनी आखिरी मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो अंतिम मैच से पहले उनके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। तो देखिए फ्रेंड्स एक क्रिकेटर का गेंदबाजी का औसत कितना था 12.4 था। उन्होंने अपने गेंदबाजी के औसत में 0.2 का सुधार किया है। कह रहा है वो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो सबसे पहले 26/5 कर देंगे, 55 25, 5 दूनी 10, 5.2। 0.2 का सुधार होगा तो एवरेज कितना हो जाएगा 12.2। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आप इसका क्या कर दीजिए डिफरेंस लीजिए। 12.4 से 12.2 घटाएंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 0.2 आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 12.2 से 5.2 घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 7। इस डेसिमल को हटाएंगे एक 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1:35 यही आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स मेरा 1 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 5। तो कितने गुना है 5 गुना है। तो 35 का भी 5 गुना कर देंगे फ्रेंड्स 55 25 की 5 हासिल लाइन 2 5 3 15 2 17 यानी 175 विकेट। आपसे कह रहा फ्रेंड्स अंतिम मैच से पहले आपसे पूछा है तो इसका मतलब 175 विकेट लिया है। उसके बाद का पूछा होता तो 175 में 5 जोड़ देते तो फ्रेंड्स 180 विकेट आपका क्या आ जाता आंसर आ जाता। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर लेंगे। बाकी बल्लेबाजी का औसत वाला फ्रेंड्स जाके वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा जो बच्चे नहीं देखे हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखिए इस टाइप के सवाल एग्जाम में खूब देखने को मिलते हैं, इस बात का ध्यान देना। और मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए बी की वार्षिक आय 80,000 रुपए, बी और सी की वार्षिक आय 75,000 रुपए और सी और ए की वार्षिक आय 78,000 रुपए है। तो कह रहा है ए की वार्षिक आय बताएं। तो ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स आप लोग कैसे करेंगे। ए और बी की देखिए वार्षिक औसत आय कितना दिया है 80,000 दिया है फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए बी और सी का वार्षिक आय कितना दिया है 75,000 है। कितना दिया है 75,000 है। और सी और ए का वार्षिक आय कितना दिया है 78,000 है। आपसे ए का पूछा है तो देखिए फ्रेंड जिसका कभी भी पूछा जाए जहां जहां दिखे उसको जोड़ लिया करिए। इन दोनों को जोड़ लेंगे 80,000 और 78,000 को जोड़ लेंगे 0 0 0 8 8 7 15 यानी कितना आ गया 15,800। अब 75,000 को घटा दिया करिए। जो जिसका पूछेगा जहां जहां दिखे फ्रेंड्स उसको जोड़ लेना, बाकी को घटा देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। 0 0 0 8 में से 5 गया 3, 15 में से 7 गया 8, 83,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये किसका पूछा था फ्रेंड्स ए का पूछा था। कल को बी का अगर पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ देना। इन दोनों को जोड़ के ये आखिरी वाला घटा देंगे तो बी का आ जाएगा। अगर कल को सी का पूछता है तो फ्रेंड्स इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऊपर वाला घटा देंगे तो ए का निकल के आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का सेम इसी टाइप का आता है तो आसानी से कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और लेके आया हूं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए फ्रेंड मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल रखा हूं जिसको आप लोगों को खुद से करना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के भी सवाल काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स LMN एन का औसत कितना दिया है फ्रेंड्स 93 kg है। जबकि L+M का औसत कितना दिया है फ्रेंड्स 89 kg है। उसके बाद कह रहा फ्रेंड्स M+N का औसत कितना दिया है 96.5 kg है। तो M का औसत क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। औसत का मतलब होता है कि क्या होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। अगर सम निकालना है तो नंबर इनटू एवरेज कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 279। 89 दूना देखिए फ्रेंड्स 90 दूना 180, 2 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 178। तो यहाँ इंटू 2 कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 की 0 हासिल लाइन 1, 2 छक 12, 1 13 की 3 हासिल लाइन 1, 9 दूनी 18, 1 19, एक डिजिट के बाद डेसिमल रख देंगे इतना आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो किसका पूछा है M का वजन पूछा है। तो इनको जोड़ देता हूं तो देखिए फ्रेंड्स L+M+M+N आएगा।
यही तो आएगा। उन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 3 11 के 1 हासिल लाइन 1, 9 1 10 7 17 की 7 हासिल लाइन 1, कितना हो गया 371। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसी को घटा देता हूं, l प्लस m प्लस n घटा देता हूं तो एक यम आपका बच जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एक यम बच जाएगा। तो m बराबर यही हो जाएगा फ्रेंड्स 279 घटा दिया करिए। इसको घटा देंगे, 11 में से 9 गया 2, यहाँ 16 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, यानी 92 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी ए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इस टाइप के काफी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान रखना। जैसा कि फ्रेंड्स सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है, ये भी सेम उसी टाइप का है कि ABC का औसत वजन कितना कह रहा है फ्रेंड्स 65 kg है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर उस टाइप का सवाल कर लेते तो आप लोग खुद से भी लगाने का प्रयास किया करिए। हालांकि मैं आपको कैलकुलेट करवा दे रहा हूं, 65 गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6 3 18 और 5 3 15, यानी 195। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कह रहा है C और B है, CB का औसत वजन कितना है 61.5 है। तो इनटू कितना कर देंगे 2, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए 60 दूनी 120, यही हो जाएगा, एक है तो 2, 122 123 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 123। ए और सी का कितना है फ्रेंड्स? यहां से 68.5 है, कितना है 68.5 इंटू कितना कर देंगे 2, 2 पंचे 10 की 0 हासिल लाइन 1, कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16 1 17, 17 की 7 1, 2 6 12 1 13, 137 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 137। अब देखिए फ्रेंड्स सेम वही सवाल है, इन दोनों को पहले जोड़ दो, क्योंकि इस बार आपसे सी का पूछा है, सी 2 बार आ जाएगा। तो 7 3 10 की 0 हासिल लाइन 1, 3 2 5 1 6, यहाँ कितना हो गया 260, 260 से 195 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा आपका 60 इधर 5 इधर, यानी कितना जाएगा 65। 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ए ही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है ABC का औसत 18 है, CDE का औसत 12 तथा E और F का औसत 6.5 तथा E और C का औसत 3.5 है। तो आपसे कह रहा है ABCDE और F का औसत क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है जो A B और C है इसका औसत 18 है। सम की बात करते हैं तो 18 तिरिक का कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा कि नहीं? 18 तिरिक का 54 हो जाएगा इसका सम। सी डी का औसत, C प्लस D प्लस E का औसत कितना दिया है 12, तो 12 तिहाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 36, वैसे ही 18 तिरियां 54। अब E और F का देखिए फ्रेंड्स कितना दिया है 6.5 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 13। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स E और कौन है C है, EC का 3.5 दिया है, इंटू 2 कर देंगे, फिर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 7। अब मुझको चाहिए A B C D E और F का औसत चाहिए, तो सबसे पहले इन 6 का सम निकालो। तो अब एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ देखिए A B C का सम कितना आ गया 54, C D E का कितना आ गया 36, E F का 13, E C का 7। अगर मैं इन सब को जोड़ के EC देखिए फ्रेंड्स, EC आपका 2 बार आ रहा है, C यहाँ पे 2 बार आ रहा है जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, और E भी देखिए 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब अगर इससे मैं EC घटा देता हूं तो ABCD EF बचेगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो इसको घटा दिया करिए। इन तीनों को सबसे पहले जोड़ लो, जोड़ लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 4 10 3 13, 13 की 3 हासिल लाइन 1, 5 1 6 3 9 1 10, 103 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 96। ये किसका आ गया A B C D E और F। इसको घटाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स E से E कैंसिल हो जाएगा, C से C कट जाएगा, आपके पास देखिए फ्रेंड्स A B C D E F बचा। तो 96 6 है तो 6 से भाग कर देंगे, 16 छक्के 96, यानी 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी C ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। अब ध्यान से समझो कंफ्यूजन कहां होगी। कह रहा है कक्षा x के औसत अंक 83 हैं, कक्षा y के औसत अंक 76 है, कक्षा z के औसत अंक 85 हैं, कक्षा x और y के औसत अंक 79 है, कक्षा y और z के औसत अंक 81 हैं। तो x y z का औसत अंक क्या है? अब ध्यान समझो फ्रेंड, जब तीनों का अलग अलग दिया है तो मुझे कंबाइंड की जरूरत क्या है? तो यानी ये जो डाटा दिया है एग्जामिनर आपको केवल गुमराह करने के लिए दिया है, इस बात का ध्यान देना। औसत पूछा है, इन्हीं तीनों को जोड़ दो।
83 प्लस का 76 प्लस का 85, यही तो है। अब बटे कितना कर देंगे 3। अब इसी को जोड़ के 3 से भाग कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपका जो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 81 पॉइंट समथिंग आएगा, यही इसके करीब है, तो इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के भी सवाल काफी एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3 व्यक्ति ए बी सी वाले समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। जब डी इस समूह में शामिल होता है तो औसत 60 किलोग्राम हो जाता है। एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक है, ए को प्रतिस्थापित करता है, तब बी सी डी ई का औसत वजन 59 किलोग्राम हो जाता है, तो ए का वजन किलोग्राम में ज्ञात करें। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है 3 बंदे हैं ए बी सी। कौन कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं ए बी सी, जिनका औसत वजन कह रहा है फ्रेंड्स 70 केजी है। जब डी इसमें शामिल होता है यानी 4 लोग हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स ए बी सी डी जिनका औसत वजन कितना हो जाता है फ्रेंड्स 60 केजी हो जाता है। इसका मतलब आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि देखिए फ्रेंड्स 60 हो जाता है औसत वजन, इसका मतलब 10-10 सबका कम हुआ है, तो यानी जो अगला बंदा होगा वो डायरेक्ट 30 केजी हो जाएगा। नहीं समझ पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं। यहाँ कितना कम है 10, ये कितना ज्यादा है प्लस का 1, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो माइनस का 30 और प्लस का कितना हो जाएगा 1 का 60 में करेंगे 60 एकन्नम 60, 60 माइनस 30 करेंगे कितना हो जाएगा 30, और ये किसका हो जाएगा फ्रेंड्स डी का वजन हो जाएगा। डी का वजन कितना आ गया फ्रेंड्स 30 केजी आ गया। अब कह रहा है फ्रेंड्स आपसे एक व्यक्ति ई है जिसका जो है डी के वजन से 5 केजी ज्यादा है, तो ई का कितना हो जाएगा यहाँ से 35 केजी होगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फिर कह रहा फ्रेंड्स ए को प्रतिस्थापित करते हैं, तब बी सी डी ई का औसत वजन 59 किलोग्राम हो जाता है, तो ए का वजन क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका देखिए कह रहा है कि जो ए बी और सी और डी था इसका औसत वजन कितना था 60 केजी। अब कह रहा फ्रेंड्स किसको प्रतिस्थापित कर दिया गया, ए को प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो बी सी डी और कौन आ गया ई, तो औसत वजन कितना हो गया 59। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स एक कम हुआ है, यहाँ पे एक कम हुआ है। जब इसको आप घटाएंगे तो बी से बी, सी से सी, सी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ए माइनस का ई बराबर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि देखिए फिर चारों से 59 केजी हुआ, मतलब सबका एक केजी जो है कम हुआ है। ए माइनस ई बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ई का वजन कितना दिया है 35, तो ए माइनस का 35 इज इक्वल कितना हो जाएगा 4, तो ए बराबर 35, 4 कितना हो जाएगा 39, तो ए का वजन 39 केजी होगा, यानी बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन और शानदार था, इसी तरीके से आप लोगों को करना था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का मैं एक करवा चुका हूं, एक क्वेश्चन और फिर ध्यान समझ लीजिए, ये भी एसएससी सीएचएसएल 2021 का है। फ्रेंड्स सेम इसी टाइप का सवाल करवा चुका हूं, आप लोग खुद से करिएगा क्योंकि मैं इस टाइप का सवाल ऊपर करवा चुका हूं। देखिए फ्रेंड्स मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल रखे हैं जिन्हें आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। इन सब क्वेश्चन को आप लोग जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मैं अभी आप लोगों को इन सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करवा चुका हूँ। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स आखिरी वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा पूरी ईमानदारी से। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। तो चलिए आज का जो है सेशन इतना ही रखेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।